मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने आज से हिंदी और अंग्रेजी की रोजाना 3 लाइव डिक्टेशन सीरीज शुरू की है, जो प्रातः 8 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 8 बजे ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। सायंकालीन हिंदी सीरीज में आज के राजस्थान पत्रिका अंक में प्रकाशित संपादकीय लेख परिवर्तन या विस्थापन ही हमारा भविष्य शीर्षक से लिया गया है। इन डिक्टेशंस की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑडियो फाइल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट की गति से करीब 900 शब्दों का डिक्टेशन। स्टार्ट। जिस तरह से संसार में कीड़े, पंछी और जानवर विशिष्ट पर्यावरण में रहते हैं, उसी तरह इंसानों के लिए भी विशिष्ट वातावरण होता है। 6000 वर्षों का मानव इतिहास इस बात को दर्शाता है कि मानव समाज बदलते पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को किस प्रकार से ढालता रहा है। जब भी इस जलवायु या पर्यावरण के विपरीत कार्य होता है तो हमें जबरदस्त उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नए अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक तापमान में महज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी पर करीब 1 अरब लोगों को या तो खुद को इन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा या फिर वैसे स्थान पर विस्थापन के लिए तैयार रहना होगा जो फसल उत्पादन, पशुधन और अन्य कामों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। पैरा। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पिछले सोमवार को प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि तापमान के कितने परिवर्तन पर इंसान उसके अनुरूप स्वयं को ढालता है और कितने लोग इससे प्रभावित होकर अन्यत्र स्थान तलाशते हैं। सांता के इंस्टीट्यूट एंड वैगनिगेन यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ता और डच रिसर्च इकोलॉजिस्ट मार्टिन सेफर का कहना है कि उन्होंने व उनके साथियों ने पर्यावरण परिवर्तन में विभिन्न स्तरों पर मानव की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया है और यह पाया कि तापमान में प्रति डिग्री की बढ़ोतरी से करीब 1 अरब लोगों को परेशानी होती है। शेफर और उनके साथियों ने मानव जनसंख्या 6000 वर्ष पूर्व से लेकर 2015 तक वैश्विक तापमान और भू उपयोग का भी विश्लेषण किया। उनका कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण अगले 50 वर्षों में मानव परिवर्तन के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करेगा। इस तरह 1 से 3 अरब तक की आबादी स्वयं को वर्तमान पर्यावरण से भिन्न पर्यावरण में ढालेगी। पैरा। मानव विज्ञानी पर्यावरण विज्ञानियों के एक समूह के एक सहस्राब्दी के दौरान उन मानव समाज के लिए उच्चतम पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन किया
और यह बताया कि किस तरह मानव वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिदृश्य में स्वयं को ढालेगा। अध्ययन के मुताबिक मानव समाज के पनपने के लिए श्रेष्ठतम पर्यावरणीय तापमान का वार्षिक औसत 51.8 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उल्लेखनीय है कि वाशिंगटन में औसत वार्षिक तापमान 58.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि तापमान का दूसरा दायरा भारतीय मानसून से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। यह दक्षिण एशिया के अरबों लोगों पर असर डालता है। इस क्षेत्र में सालाना औसत तापमान 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। पैरा वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक पुरातत्व विज्ञानी और एक अध्ययन के सह शोधकर्ता टीम कोहलर का कहना है कि तकनीकी प्रगति ने हमें धरती के किसी भी कोने पर ही नहीं, अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पर रहना सिखा दिया है। इसके बावजूद हमारी प्राथमिकता तापमान के संकुचित अनुकूल दायरे वाले स्थान पर बसने की रही है। लेकिन पूर्व में जब भी मानव के लिए अनुकूल सर्वश्रेष्ठ तापमान वाली परिस्थितियां दायरे से बाहर हुई है, व्यापक स्तर पर उथल पुथल मची है, पलायन हुआ है, सूखा पड़ा है और फसाद हुए हैं। अध्ययनकर्ता का कहना है कि यही वजह कि हमें आने वाले दशकों के लिए अभी से योजना बनानी चाहिए। पैरा वर्तमान में धरती के 0.8% हिस्से में वार्षिक औसत तापमान 84.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक यानी 29 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका के सहारा क्षेत्र का आता है। अनुमान है कि तापमान का यह दायरा 2070 तक 19% क्षेत्र तक फैल जाएगा, जिसका असर 3.5 अरब लोगों तक होगा। यह दुनिया के इस क्षेत्र में लोगों ने रहना जारी रखा तब कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। अलबत्ता यह धरती पर तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र हो सकता है। इसके साथ यह भी सही है कि यहाँ रहना सरल नहीं बल्कि बेहद दुष्कर ही होगा। अध्ययन के मुताबिक मानव समाज के लिए श्रेष्ठतम तापमान का दायरा भी अविश्वसनीय तरीके से बढ़ने का अनुमान है। अध्ययन बताता है कि जहां पर्यावरण में तीव्र परिवर्तन होगा, वहां विस्थापन तेज रहेगा। हो सकता है कि कुछ अरब लोग प्रभावित हों, लेकिन इतना तय है कि जहां ज्यादा समस्याएं होंगी, लोग वहां रुकना पसंद नहीं करेंगे। पैरा हालांकि अध्ययन में कई अनिश्चिततापूर्ण बातें भी हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में कमी के फैसले को लेकर भी बात कही गई है। इसके अलावा गर्म वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता विकसित करने की ही भी बात कही गई है। यूनिवर्सिटी
ऑफ एक्सेटर में ह्यूमन जियोग्राफी के प्रोफेसर नील एडगर का कहना है कि आमतौर पर जनसंख्या बहुत ज्यादा गर्म और ठंडे तापमान की उपेक्षा करती रही है। यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे देशों में जलवायु परिवर्तन देखने को मिले। निश्चित तौर पर ऐसा होने से लोगों के लिए परिस्थितियों पर पार पाना कठिन होगा। पैरा एडगर का कहना है कि शहरों के शहर ही विस्थापित हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत से शहर रहने के लिहाज से अपना आकर्षण जरूर खो देंगे। आखिरकार बहुत से शहरों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। शहरों की कार्य संस्कृति में बदलाव हो सकता है कि श्रमिक उत्पादकता के लिए बाहर रहकर काम करने का प्रचलन बढ़े। हो सकता है पौधे लगाने की नई तकनीक से फसल का तापमान वहन करने की क्षमता में सुधार होगा। लेकिन क्या किसानों की आदतों में सुधार हो सकेगा, यह कह पाना काफी कठिन है। कुल मिलाकर हम लोग उस परिवर्तन के गवाह बनेंगे जिसका अनुमान लगा पाना। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।